चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है अंतिम स्वर के अनुसार शब्द को छांटे। नयन, नर, सीता, रेणु, प्रभा, मुनि, पितृ, साधु, मति, भाद्र। ये शब्द हैं। इन शब्दों के अंत में स्वर हैं, उनके अनुसार हमको छांट करके लिखना है। आकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत के कॉलम में। अकारांत में शब्द आएगा नयन, नर। आकारांत सीता, प्रभा। इकारांत में शब्द मुनि, मति। उकारांत में रेणु, साधु और ऋकारांत में पितृ, भाद्र। क्वेश्चन नंबर 2 में सही शब्द को पहचाने। सही शब्द मतलब जिसमें अ की मात्रा में, जिस शब्द के अंत में अ की मात्रा है उसे हम पहचानेंगे और अलग करेंगे। क अकारांत, मनस, ज्ञान, रमा। ज्ञान में न में अ की मात्रा है इसलिए ये अकारांत शब्द हुआ और हम ज्ञान को अलग करेंगे। ख आकारांत, पर्वत, कपि, लता। लता में आ की मात्रा है, शब्द के अंत में आ की मात्रा है इसलिए ये अकारांत शब्द हुआ। ग इकारांत, मति, नदी, मात्र। इसमें से मति, मति में छोटी ई की मात्रा है इसलिए ये इकारांत शब्द है। घ ऋकारांत, वृक्ष, पितृ, गिरि। पितृ में त में री ऋषि की मात्रा है तो ये पितृ को हम इकारांत शब्द में लिखेंगे या अलग करके लिखेंगे। इकारांत, प्रीति, मही और रात्रि। मही, म में ह में बड़ी की मात्रा मही तो ये इकारांत शब्द कहलाएगा। च व्यंजनांत, माने जिस शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण हो वो व्यंजनांत शब्द कहलाता है। नयन, मनस, नगर। म न स के नीचे में हलंत है तो ये व्यंजनांत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 असंबद्ध शब्द को पहचाने। असंबद्ध मतलब जो अलग है उनको पहचान करके लिखना है। क में पात्र, पितृ, चित्र। पितृ जो है वो अलग है। ख मुनि, मनस, निधि। मनस, मनस व्यंजनांत का शब्द है इसलिए हम इसको अलग करके लिखेंगे। ग गज, गंगा, सभा। गज पुल्लिंग का शब्द है, इसको अलग करके लिखेंगे या फिर इन शब्दों में से ये अलग शब्द है। घ तत्, तत्, एतद और यहाँ पर तनु। तनु जो है वो न में छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए ये उकारांत शब्द हुआ। अंगा विष्णु, ऋतु, वधु। विष्णु और ऋतु में छोटा ऊ की मात्रा है लेकिन वधु में बड़ा ऊ की मात्रा है इसलिए वधु असंबद्ध मतलब अलग शब्द है। च गिरि, पृथ्वी, मयूरी। पृथ्वी में बड़ी की मात्रा, मयूरी में बड़ी की मात्रा लेकिन गिरि में छोटी ई की मात्रा है इसलिए असंबद्ध या अलग शब्द कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 प्रत्येक प्रकार के 3-3 शब्द लिखें। मतलब जो कॉलम बना हुआ है ना अकारांत का, माने अ शब्द जिस शब्द के अंत में अ की मात्रा हो। इकारांत माने जिस शब्द के अंत में ई की मात्रा हो। बड़ी इकारांत माने जिस शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा हो। और व्यंजनांत माने जिस शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण हो। तो हमको अलग अलग कॉलम में शब्द को लिखना है। कितने शब्द? तो कम से कम 3-3 शब्द। पहले हम अकारांत देखेंगे। अकारांत शब्द में बालक, नयन, नर। इकारांत में मुनि, मति, रति। बड़ी इकारांत में नारी, नदी, गोपी। व्यंजनांत मनस, तेजस और महत। क्वेश्चन नंबर 5 में है भिन्न संयुक्त व्यंजन वाले शब्द को पहचाने। भिन्न मतलब अलग, जो अलग संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं उनको पहचानना है और अलग करना है। क में दिया हुआ है तर्क, नर्क और चक्र। तर्क अलग है क्योंकि क में रेफ है। ख प्रभाव, दर्प, प्रसन्न, प्रकार। दर्प अलग है। ग वृक्ष, कक्ष, शुष्क, रक्षण। यहाँ पर शुष्क जो है वो अलग है। घ वर्तन, कीर्तन,
अर्त्र नर्तन, इसमें से अर्त्र जो है वो अलग शब्द है। अंगामी भ्रम, दर्भ, भ्रमर, भ्राता। तो जो भ्राता ये भ्रम और भ्रमर ये अलग है, लेकिन दर्भ जो बिल्कुल अलग शब्द है। च नक्त, शक्त, रिक्त, उत्क। रिक्त में छोटी की मात्रा है इसलिए अलग शब्द है। आप इसे इसको अच्छे से समझेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे।